आज हम रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर क्वेश्चन आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? डक्टलेस ग्लैंड होती है और ये हार्मोन स्रावित करती है जो सीधा ही ब्लड के अंदर आता है और टारगेट, जहाँ पर टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचता है, अपना काम करता है। जबकि डक्टलेस जो डक्ट ग्लैंड होती है वो स्रावी ग्रंथियाँ होती है। जैसे लार स्राव करेगी तो लार एक स्रावी ग्रंथि है, लेकिन ये जो से थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन स्रावित करती है, तो ये सीधा ब्लड के अंदर डालती है थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये डक्टलेस है और हार्मोन स्रावित करती है जो सीधा ब्लड के अंदर जाएगा और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, अपना काम करेगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, अगर ह्यूमन बींग के अंदर पूछा जाए कि कितनी है तो आप बताएंगे 9 हैं। 9 कैसे हैं कि पहली जो ग्रंथि है वो तो होती है पीनियल ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, मतलब फोरहेड में ऊपर की साइड में अगर कहेंगे तो ये पीनियल ग्रंथि है, थर्ड आई भी बोलते हैं इसको। दूसरी है तलवे, मुंह के तलवे के ऊपर से अगर अपन देखेंगे, मतलब ब्रेन के नीचे डायनसेफेलॉन की छत के ऊपर, वहाँ पर है तो वो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। 2 ये हो गई। तीसरी है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ये गले के यहाँ होती है और इसी में ये 2 जो है ये पैराथायराइड ग्रंथि है, थायराइड के अंदर ही होगी। तीसरी होगी थाइमस, 2, 3, 4 और 5, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। छठी जो है अग्नाशय है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अधिवृक्क, ये वृक्क के ऊपर होती है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। 7 और ये वृषण टेस्टिस, मेल के अंदर, नर के अंदर वृषण होंगे और फीमेल में जो है अंडाशय होगा, ये भी हार्मोन स्रावित करती है, तो ये 8। और इनके अलावा अगर अब कोई पूछे कि भी हार्मोन और कौन कौन से स्रावित करते हैं, तो जठर आंतरी रस है, एक यकृत, वृक्क और हृदय, ये हार्मोन हृदय भी का आलिंद स्रावित करेगा, हृदय का। वृक्क भी की जो नेफ्रॉन है वो भी हार्मोन स्रावित करेगी, यकृत भी हार्मोन। और जठर आंतरी मार्ग जो है वो गैस्ट्रिन, एंट्रोगैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन, पैंक्रियोजामिन और इंटरोकाइनिन, इस तरह के ये जठर मतलब एलिमेंट्री कैनाल भी हार्मोन स्रावित करती है, हृदय भी स्रावित करता है। एक अपरा भी होता है, अपरा प्लेसेंटा, ये भी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिक, HCG नाम का हार्मोन स्रावित करता है। तो मेन जो है वो तो है 8 है। अगर फीमेल के अंदर है तो वो अंडाशय में, तो मेन तो है 8 है, लेकिन इनके अलावा भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हार्मोन स्रावित करेगी। आमाशय से गैस्ट्रीन, वापस उसको ऑफ करना है तो एंट्रोगैस्ट्रीन, पेनक्रियोजामिन पेनक्रियाज को ऑन करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन यकृत को करेगा, और सिक्रीटिन जो है यकृत को करेगा, और एंट्रोकाइनिन इंटेस्टाइन को ऑन करेगा। तो हृदय भी आलिंद उसका जो है वो स्रावित करता है। तो ये देखिए आप, वृक्क में इरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है और हृदय में की भांति आलिंद भित्ति एट्रियल न्यूट्राइटिक फैक्टर, एट्रियल न्यूट्राइटिक फैक्टर कौन? आलिंद। एट्रियल मतलब एट्रियल न्यूट्राइटिक फैक्टर, ये उत्पादन करता है जो रक्त का जो प्रेशर है उसको, बीपी कम करेगा, ये बीपी लो करेगा। और वृक्क में
इरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। वृक्क के अंदर इरिथ्रोपोइटिन, ये क्वेश्चन आ सकता है आरबीसी के लिए। इंक्रीज। और जठर आंतरी पथन के अंदर गैस्ट्रीन, सिक्रिटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्लोजामिन आदि जो पेप्टाइड का स्राव होता है जो हार्मोन के पाचक को स्राव में सहायता करते हैं। तो ये बात तो थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन स्रावित करें, कितनी होती है बॉडी के अंदर, ये वाली होती है। फिर इनके ऊपर कौन कंट्रोल करता है, या हाइपोथैलेमस, जो दो तरह के हार्मोन स्रावित करेगा, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी का हार्मोन। रिलीज हार्मोन शुरू होगा तो रिलीज़ करने के लिए कहेगा, जब तक ये रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा ये ग्रंथियां जो है अपना स्राव नहीं करेगी, ऑन नहीं करेगी। इनहिबिटरी, ब्लड के अंदर अगर इनका लेवल जो है अगर ज़्यादा हो गया तो ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक करेगी और ये इनहिबिटरी हार्मोन स्रावित होगा जिससे ये अपना हार्मोन स्राव करना बंद कर देगी। तो दोनों ही बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। अब जो है पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्लैंड होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। आगे का ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये मिडिल है। तो एंटीरियर को एडिनोहाइपोफाइसिस, ये पार्स इंटरमीडिया और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरॉन से होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये ही इनहिबिटरी और रिलीजिंग और इनहिबिटरी 2 हार्मोन स्रावित करेगा जिससे कि है। तो ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये 6 हार्मोन स्रावित करता है। ये जो पोस्टीरियर है ये 2 हार्मोन स्रावित करता है और ये मिडिल जो है वो 1 हार्मोन स्रावित करता है। तो जो एंटीरियर है वो 6 कौन कौन से करेंगे। नंबर 1 एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा थायरोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, चौथा प्रोलेक्टिन, पांचवा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और छठा जो है ग्रोथ हार्मोन। कितने हो गए। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक, एड्रिनल के कोर्टेक्स भाग से ये ट्रोपिक हार्मोन निकलेगा, लेकिन इसको गवर्न करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। तो इसका जो रिलीजिंग हार्मोन है उसका नाम क्या होगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जब ये रिलीजिंग हार्मोन आएगा तब ये एडिनोकोर्टिको इस एंटीरियर पार्ट से निकलेगा और ये कहाँ इफेक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को, कि वो अपना हार्मोन स्रावित करें। थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन को ऑन कौन करेगा, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और बंद कौन करेगा, थायरोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन कम करेगा जब ब्लड में लेवल कम ज़्यादा हो जाएगा। तो थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कहेगा, ये थायराइड ग्लैंड से ये थायरोक्सिन स्रावित करेगी, T3 और T4, ये थायरोक्सिन हार्मोन से। जब इनका थायरोक्सिन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक के द्वारा वापस जो है थायरोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन आएगा, वो इसको इनहिबिट करेगा। और जब तक नेगेटिव फीडबैक, और जब ऑन करना है, ये रिलीज़ हो रहा है तो उस समय यहाँ आएगा थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि थायरोट्रोपिक हार्मोन जो है पिट्यूटरी के अंदर जो है, और वो पिट्यूटरी का हार्मोन यहाँ थायराइड ग्लैंड पे आएगा। ये पैराथायराइड है, ये थायराइड है और ये पैराथायराइड है, ये 4 होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो पीयूष ग्रंथि के अंदर एंटीरियर पार्ट के अंदर
से 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 2 होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल हार्मोन भी बोलते हैं, इसको फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं, लेकिन फीमेल में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल है ओव्यूलेशन के लिए। ये इसमें फीमेल में भी आएगा, तब इसका काम क्या हो जाएगा, ओवा को रिलीज़ करने में। तो क्वेश्चन बनता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सा ओव्यूलेशन हार्मोन है, तो आप क्या बताएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये जो है सेकेंड जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे कौन है, एंटी डायूरेटिक ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन OX। हाँ